आज की हमारी डॉक्यूमेंट्री का शीर्षक है डॉट सिस्टम ऑफ इंडिया, जो रंग हम रोज खाते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां भोजन केवल भूख मिटाने का साधन नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपरा और विश्वास का प्रतीक है। इसी देश में हम रोज जो पैकेट उठाते हैं, उस पर बना होता है एक छोटा सा बिंदु, हरा या लाल। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये छोटा सा बिंदु असल में बताता क्या है? और क्या ये उतना ही सच है जितना हम मान लेते हैं? भारत के खाद्य कानून और विकिपीडिया के अनुसार भारत में पैक किए गए खाद्य पदार्थों पर केवल दो ही बिंदु कानूनी रूप से मान्य हैं, हरा बिंदु और लाल या भूरा बिंदु। इनके अलावा कोई भी अन्य रंग कानून की नज़र में मान्यता प्राप्त नहीं है। हरा बिंदु ये दर्शाता है कि उस भोजन में मांस, मछली, मुर्गी, अंडा या किसी भी पशु देह से प्राप्त कोई सामग्री शामिल नहीं है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझना आवश्यक है, हरा बिंदु स्वास्थ्य की गारंटी नहीं है। ये केवल सामग्री के स्रोत की जानकारी देता है, न कि भोजन की गुणवत्ता या पोषण की। वहीं लाल या भूरा बिंदु ये संकेत देता है कि उस भोजन में अंडा या कोई अन्य पशु आधारित तत्व शामिल हो सकता है। लाल बिंदु का अर्थ खराब भोजन नहीं होता, इसका अर्थ केवल इतना है कि भोजन का स्रोत शाकाहारी नहीं है। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो अक्सर लोगों को भ्रमित करती है। भारत में बाजार में हमें कई बार सफ़ेद बिंदु, नारंगी ऑरेंज बिंदु, नीला, काला या बैंगनी बिंदु भी दिखाई देते हैं। तो सवाल ये है, क्या इन रंगों का भी कोई अर्थ होता है? सच्चाई ये है कि भारतीय खाद्य कानून इन रंगों को मान्यता नहीं देता। एफएसएसएआई और भारत सरकार के नियमों के अनुसार कानूनी रूप से केवल दो ही बिंदु मान्य हैं, हरा और लाल भूरा। फिर ये सफ़ेद, ऑरेंज, नीला बिंदु क्यों दिखते हैं? सफ़ेद बिंदु अक्सर ये पैकेजिंग डिज़ाइन का हिस्सा होता है या कभी-कभी डेयरी आधारित उत्पादों में दिखता है। लेकिन कानून में सफ़ेद बिंदु का कोई आधिकारिक अर्थ नहीं है। इसे शाकाहारी या शुद्ध मान लेना एक गलत फहमी है। नारंगी ऑरेंज बिंदु, कुछ लोग इसे आंशिक शाकाहारी या जैन फूड से जोड़ते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ऑरेंज बिंदु केवल अफवाह है। भारतीय कानून में ऐसा कोई वर्गीकरण मौजूद ही नहीं। नीला बिंदु, नीला रंग कई बार पानी की बोतल, मिनरल वाटर या आयातित उत्पादों पर दिखता है। लोग इसे शुद्ध या अल्ट्रा सेफ मान लेते हैं, लेकिन नीला बिंदु भी कानूनी रूप से अमान्य है। काला या अन्य रंगों के बिंदु, ये अधिकतर ब्रांडिंग, ग्राफिक डिज़ाइन या प्रिंटिंग कारणों से होते हैं। इनका भोजन की प्रकृति से कोई सीधा संबंध नहीं होता। एक बहुत ज़रूरी बात, अगर किसी पैकेट पर हरा या लाल बिंदु नहीं है या उसकी जगह कोई और रंग है, तो उपभोक्ता को सीधे सामग्री सूची पढ़नी चाहिए, क्योंकि कानून केवल दो रंगों पर भरोसा करता है, न कि डिज़ाइन पर। अब सवाल उठता है कि ये तय कौन करता है कि कौन सा भोजन शाकाहारी कहलाएगा और कौन सा नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, जिसे हम एफएसएसएआई के नाम से जानते हैं। एफएसएसएआई की स्थापना वर्ष 2006 में भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। यही संस्था देश में बिकने वाले हर पैक किए गए भोजन के मानक तय करती है। डॉट कंपनी छापती है, लेकिन नियम सरकार बनाती है। यह व्यवस्था स्वघोषणा पर आधारित होती है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह कानूनी होती है। यदि कोई कंपनी डॉट नहीं लगाती या गलत डॉट लगाती है, तो इसे गलत लेबलिंग माना जाता है और ये कानूनन अपराध है। लेकिन क्या केवल डॉट देखना काफ़ी है? नहीं। डॉट पहचान देता है, लेकिन पूरा सच पैकेट पर छोटे अक्षरों में लिखी सामग्री सूची में छुपा होता है। संरक्षक, रंग, स्वाद बढ़ाने वाले तत्व और एलर्जी से जुड़ी जानकारी सब कुछ वहीं लिखा होता है। डॉट शुरुआत है, लेकिन सामग्री सूची अंतिम फैसला करती है। अब एक और बड़ा भ्रम, पैकेट पर अक्सर लिखा होता है प्राकृतिक स्वाद। तो क्या इसका मतलब ये शाकाहारी है? जरूरी नहीं। स्वाद और सुगंध स्रोत तय नहीं करते। स्वाद शाकाहारी भी हो सकता है और मांसाहारी भी। बिंदु सामग्री पर लगता है, खुशबू पर नहीं। एक और सवाल अक्सर उठता है, ढाबों, होटलों और स्ट्रीट फूड पर डॉट क्यों नहीं होता? इसका कारण ये है कि डॉट की व्यवस्था मुख्यतः पैक किए गए भोजन के लिए बनाई गई है। खुले भोजन में कानून से ज्यादा भरोसा काम करता है, इसलिए पूछना और समझना उपभोक्ता की जिम्मेदारी होती है। अब बात करते हैं उन रंगों की जो अक्सर लोगों को भ्रमित करते हैं, पीला बिंदु, सफेद बिंदु, नीला या काला बिंदु। भारतीय खाद्य कानून इन रंगों को नहीं जानता। ये केवल डिजाइन या अफवाहें हैं। कानून सिर्फ दो रंग पहचानता है, हरा और लाल। सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हरा मतलब सेहतमंद, जबकि सच्चाई ये है कि चीनी भी हरी हो सकती है और कोल्ड ड्रिंक भी। शाकाहारी होना सेहतमंद होने की गारंटी नहीं है। दुनिया के कई देशों में डॉट सिस्टम नहीं होता, लेकिन भारत में विदेश से आने वाले भोजन पर भी डॉट लगाना अनिवार्य है। ये भारत की एक अनोखी और उपभोक्ता हितैषी व्यवस्था है। भविष्य में संभव है कि डॉट की जगह क्यूआर कोड हो, जहां हर जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध हो।
आने वाला समय रंग नहीं देखेगा, जानकारी देखेगा। अब जब भी आप कोई पैकेट उठाएं, बिंदु जरूर देखिए, लेकिन वहीं मत रुकिए। सामग्री पढ़िए, समझिए और फिर फैसला कीजिए, क्योंकि सही चुनाव रंग से नहीं, ज्ञान से होता है। ऐसे ही दिलचस्प और जानकारीपूर्ण डॉक्यूमेंट्रीज के लिए वीडियो को लाइक व शेयर और हमारे व आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।